आपका भी स्टडी टेबल कुछ इस तरह से दिखता है और आपको अपने स्टडी टेबल को मेकओवर देना है तो आप सही वीडियो पे आए हो। तो आज मैं अपने स्टडी टेबल को मेकओवर देने वाली हूँ आपके साथ। तो चलते हैं अपनी वीडियो शुरू करते बिना बकवास किए। आपको ये वाला ऑर्गेनाइजर याद होगा, मैंने अपनी एक वीडियो में ये बनाया था, लेकिन अभी मुझे ये पसंद नहीं आ रहा और मेरे स्टडी टेबल को ये थोड़ा सा गंदा भी दिखा रहा है। तो चलो इसको रिक्रिएट करते हैं, लेकिन इसको हम ऑर्गेनाइजर में बदलेंगे कैसे? तो उससे पहले मैंने यहाँ पे लिए ये पेपर वाले रोल्स। अब ये कैसे बनाए? ये मैंने पेपर से बनाए खुद से। अगर आपको नहीं आते तो कमेंट करो, मैं आपको बनाना सिखा दूंगी। तो ये ना अनइवन है, अनइवन मतलब कुछ छोटे कुछ बड़े, क्योंकि सरफेस एरिया से तो सेम रहेंगे, लेंथ वाइज उसके ऊपर जो है जो हम हाइट होगी ना वो अलग अलग है इसकी, ठीक है। तो अभी इसको हम 1 बाय 1 रख लेते, फिर इसको हम चिपका लेंगे। यहाँ पे आप चिपका सकते हो, ग्लू से चिपका सकते हो, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो चलो मैजिक करते हैं। तो मैंने इनको चिपका लिया। यहाँ मैंने चिपकाया किससे? यहाँ पे मैंने मास्किंग टेप यूज़ किया, और आप यहाँ पे नॉर्मल टेप यूज़ कर सकते हो, लेकिन याद रखना फ्रंट वाली साइड मत यूज़ कर लेना, क्योंकि वो कलर करने में अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी चलते हम पेंटिंग करने में। मैंने यहाँ पे पेस्टल एक्रेलिक कलर यूज़ किया है, जो कि ये 2 शेड यूज़ किए हैं, जिसका मैंने ये पेस्ट बना के लगा लिया। ये कलर ना मुझे प्यारा लग रहा था और मेरे स्टडी टेबल पे अच्छा लग जा रहा था। आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप कलर्स करते करते कुछ बातें कर लेते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो को लाइक कर लेना, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर लेना और कमेंट करना कि आपको ये कैसी लग रही है वीडियो। उसके बाद चलो हम यहाँ पे थोड़ा सा मैजिक कर लेते हैं। तो हो गया मैजिक। अभी चलते हैं हम इसको कैसे चिपकाएंगे। हम इसको इस तरह से चिपकाएंगे, नीचे से सरफेस एरिया इक्वल है, आपको मैंने पहले बता दिया है। अभी यहाँ पे मैं डबल साइडेड टेप ले रही हूँ। आप ग्लू से चिपका सकते हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा देर लगेगी। लेकिन यहाँ पे वो उस तरह से चिपकाओगे वो स्ट्रांगली चिपक जाएगा। इससे थोड़ा सा होता है, ये इतना नहीं चिपकता है। तो अभी यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्टिकर्स ना मैंने बहुत ही क्यूट स्टिकर्स लिए, ये भी मैंने खुद ही बनाए। तो अभी इनको मैंने यहाँ पे लगा लिया। कुछ स्टिकर जो इसके साथ अच्छा जा रहा था, इसके कलर्स के साथ, वही यूज़ किया। आप अपनी मर्जी से कर लेना। ये कुछ इस तरह से लग रहा था। अब चलते नेक्स्ट वाले पे। सेकंड DIY बनाने के लिए मुझे ये वाला कॉर्नर मिला, जो यहाँ पे चलो शेल्फ ऐड करते हैं, ज़्यादा प्यारा लगेगा। मेरे पास ये वाला पड़ा था, ये मेरे को ऐसे पड़ा हुआ मिला था, वेस्ट ही था, तो मैंने ये ले लिया। मम्मा से नहीं पूछा, पता नहीं क्या होगा। अभी यहाँ पे मैंने डबल साइडेड टेप यूज़ करा। आपको एक चीज़ बताओ, आप इसको कार्डबोर्ड से बना सकते हो खुद से, तो आप बना लेना। अभी यहाँ पे मैंने डबल साइडेड टेप यूज़ करके ना स्टिकर्स लगा दी। मुझे नहीं पता मेरे को इतने स्टिकर्स क्यों पसंद है, बस वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं। और यहाँ पे मैंने ये लगा के ना, अभी आप सोचोगे हम इसको चिपकाएंगे कैसे, मतलब वॉल पे कैसे चिपकाएंगे। तो आप ना डबल साइडेड टेप में यहाँ यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इससे स्ट्रांगली ये नहीं चिपकेगा। लेकिन आप नीचे ना टेप यूज़ कर सकते हो, और इसीलिए मैंने टेप को छिपाने के लिए मैंने यहाँ पे आगे जाके लेस यूज़ कर ली थी। और यहाँ पे ये कुछ इस तरह से लगता है। आप यहाँ पे फेविक्विक भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको परमानेंटली चाहिए। मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, अगर आपको परमानेंट चाहिए तब यूज़ करना। यहाँ पे मैंने ये वाला वॉश रख लिया। तो अब चलते अपने नेक्स्ट DIY पे। अगर स्टडी टेबल पे पिक्चर्स और पेंटिंग्स नहीं होंगी तो वो कैसा ही लगेगा। तो चलो मैंने यहाँ पे कैनवास ली है, जो कि मैंने खुद बनाई है। आप भी बना सकते हो घर में, अगर नहीं आती है मैं आपको बनाना सिखा दूँगी। आप इसकी जगह ना बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। मैं आपको इमेज दे दूँगी स्क्रीन पे, कहीं भी आप देख के उससे इंस्पिरेशन ले लेना। यहाँ पे मेरे को जो जो चीज़ें पसंद है मैंने वो बनाई है। जैसे मैंने ये बनाया, पता नहीं क्यों मुझे मीम्स बहुत पसंद है इसलिए। उसके बाद मैंने ये कैट बनाई, क्योंकि मुझे कैट बहुत पसंद है। मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने मग बनाया था एक। उसके बाद मैंने बहुत ही डिफरेंट टाइप्स की पेंटिंग्स बनाई थी। चलो मैं आपको 1 बाय 1 दिखाती हूँ। सबसे पहले ये वाली बनाई थी, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत प्यारे लग रही थी इसलिए। उसके बाद यहाँ पे ना मैंने टेप यूज़ किया इंस्टेड ऑफ वार्निश, क्योंकि वार्निश मेरे पास ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने टेप यूज़ कर ली डस्ट से बचाने के लिए। फिर यहाँ पे मैंने एंजॉय टू टेक पाउट लिखा। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये अलग अलग तरह की बनाई, और इसका पता नहीं मेरे को ये गाल इतना मोटा क्यों बनाया मैंने, लेकिन जो भी है अच्छा है। तो अभी इनको चिपकाने के लिए मैं यहाँ पे डबल साइडेड टेप यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ही आराम से चिपका लेगी। आप भी यूज़ करना, बहुत ही परफेक्ट चिपक जाता है। अभी चलो यहाँ पे एक मैजिक करते हैं।
हो गया मैजिक, ये वॉल पे अचानक से कैसे आ गई। तो अभी यहाँ पे मैंने इसको चिपका लिया है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। और आपको दिख रहा होगा मैंने कहीं ना कुछ तो चेंज किया है। पहले मैं आपको यहाँ का बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने अपने चार्म्स ऐड किए, उसके बाद कुछ कुछ स्टिकर्स ऐड किए जिससे ये और प्यारा लग रहा था। आपकी मर्जी अगर आप ऐड करो ना करो, मुझे स्टिकर्स बहुत प्यारे। अभी यहाँ पे मैंने लेस लगा ली क्योंकि आपको पता है मुझे टेप छुपाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेप लगाया था जिससे स्ट्रांगली चिपक सके। उसके बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा था। अभी चलते अपने नेक्स्ट वाले पे। अभी मेरे पास तो प्ले बटन नहीं है तो मैं अपना खुद का प्ले बटन बना लेती। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे मैं पता नहीं क्यों मुझे ऐसा कुछ चाहिए था जो मेरी स्टडी टेबल पे मेरा यूट्यूब का थोड़ा सा इनहेंस करे, क्योंकि वो सब तो चीज़ें मैंने बना ली हैं लेकिन मैंने अपने यूट्यूब के लिए कुछ नहीं बनाया। तो ये टोटल मैं यूट्यूब के लिए DIY रख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर ना जो कॉर्नर से ना आप देख सकते हो कि शेप है मैंने काटा है, और यहाँ पे मैं कैट का शेप काट रही हूँ जो कि मैंने आगे जाके हाइड कर लिया था। मुझे कैट्स पसंद है लेकिन मुझे इस पे अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए तो यहाँ पे मैंने कॉर्नर्स आपको पता है दिखते हैं और अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने इसको कॉर्नर्स ना जो मास्किंग टेप होते हैं ना उससे छिपा लिया था। अभी ये कुछ इस तरह से लग रहा था और मैंने आगे जाके इसको चेंज कर लिया था क्योंकि और मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो अभी ये फाइनल लुक और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। और मैंने आगे जाके इस पे ना टेप लगा लिया था क्योंकि ऑफकोर्स मुझे डस्ट नहीं चाहिए थी, इसलिए तो ऊपर मैंने अपने क्ले चार्म्स लगा लिए थे। और इससे ना मेरे को हमेशा याद रहता रहेगा कि ये मेरे स्टडी टेबल और मेरी लाइफ का एक पार्ट है, छोटा सा अपना यूट्यूब का चैनल जो आगे जाके हम बहुत ग्रो करेंगे। और अभी अपने लास्ट वाले DIY पे चलते हैं। मुझे पिंटरेस्ट पे ये वाली क्यूट सी ऑर्गेनाइजर देखी तो मैंने सोचा क्यों ना बनाया जाए ये भी। तो मैंने यहाँ पे लिया पेस्टल कलर एक्रेलिक कलर का बॉक्स। तो अभी यहाँ पे इसको अगर हम उल्टा करें तो कुछ वैसा ही नहीं लग रहा है ये आपको, थोड़ा सा मैं आपको करके बताती हूँ। तो अभी देखो है ना वैसा। तो ये दिमाग में पता नहीं मेरा कहाँ से आइडिया आया। तो अभी मैं आपको इसको अच्छी तरीके से समझाती हूँ। आपको थोड़ा सा ऊपर से स्पेस छोड़ना है, थोड़ा सा नीचे से स्पेस छोड़ना है, तो इसको आप ऐसे डोर्स निकाल सकते हो। ओ भाई बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी यहाँ पे ना आपको शीट भी नहीं चाहिए होगी क्योंकि शीट तो पहले से लगी होती है। फिर यहाँ पे मैंने छोटे से पीसेस कट किए जैसे उस वाले ऑर्गेनाइजर में ना वैसे। अभी यहाँ पे मैंने नीचे किल वगैरह नहीं लगाया क्योंकि मुझे हैंग नहीं करना था कुछ। तो इसको कलर करने के बाद और थोड़ी सी मतलब स्टिकर्स तो हमेशा ही होते हैं और थोड़ा सा स्पार्कल वगैरह देने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा था। और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था रियल लाइफ में और कलर्स भी ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। तो अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट DIY पे। नेक्स्ट DIY नहीं, अभी फाइनल रिजल्ट पे चलते हैं। ये था मेरा स्टडी टेबल का लास्ट मेकओवर। ऐसा नहीं है, मैं इससे भी बहुत सारी चीज़ें चेंज करूँगी। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।